प्यारे सज्जनों, हम लोग बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना बुरी बला है, लेकिन फिर भी हम सभी के मन में लालच का भाव आ ही जाता है। हम सभी के लिए संतोष करना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा न हुआ तो कहा जाता है कि लालच में दोनों गए, माया मिली न राम। ज्यादा सुख सुविधाओं के पीछे भागने से अच्छा है कि हम अपना जीवन भरपूर जिए। हम अपने लालच में उन चीजों को भी छोड़ देते हैं जो हमारे लिए बहुत होती हैं। लालच करना हमेशा से ही बुरी बला माना जाता है। प्यारे सज्जनों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। वो बहुत गरीब थे। उनके हालात ये थे कि कभी कभी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत तेज और चालाक थी। वो रोज ही ब्राह्मण को ज्यादा भिक्षा मांगने के लिए कहती, लेकिन ब्राह्मण उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और घर में बैठा प्रभु का नाम जपता रहता था। पत्नी के रोज रोज अपमान करने पर एक दिन वो सुबह सुबह उठा और अपना पोथी पत्रा उठा करके पास वाले गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते ब्राह्मण एक घने जंगल में पहुंचा। अंधेरा हो चुका था, इसलिए ब्राह्मण ने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमाया और प्रभु का नाम जपने लगा। अगले दिन सुबह ब्राह्मण फिर उठा, पास की नदी में स्नान करके आगे की ओर चल दिया। थोड़ी देर के बाद वो दूसरे गांव में जा पहुंचा। उस गांव के लोग नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे, इसीलिए न तो उन्होंने ब्राह्मण की कथा सुनी और न ही ब्राह्मण को भिक्षा दी। वो ब्राह्मण परेशान होकर के वापस जंगल में आकर के उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जहां वो रात को रुका था। ब्राह्मण जिस पेड़ के नीचे बैठा था, उस पेड़ की जड़ के नीचे एक विशाल नाग रहता था। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई सुनता नहीं, इसीलिए मैं आज इस पीपल के पेड़ को ही अपनी कथा सुना देता हूँ। और ब्राह्मण अपनी कथा सुनाने लगा। जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी कथा खत्म की, उसी समय पेड़ के नीचे बिल से काला नाग निकला। अब ब्राह्मण को उसने एक सोने की असरफी दी और बोला, तुम रोज ही आकर के मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें एक सोने की असरफी दिया करूंगा। ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। नाग ने ब्राह्मण से वचन लिया कि तुम इस बात को किसी को नहीं बताओगे, धीरे धीरे तुम्हारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अब ब्राह्मण का रोज का ये नियम बन गया। वो रोज सुबह उठता, अपनी पोथी पत्रा लेकर के सीधे उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता। वहां बैठ करके वो कथा सुनाता। कथा समाप्त होने पर वो नाग बिल से बाहर आता और ब्राह्मण को एक सोने की असरफी भेंट करता। देखते देखते ब्राह्मण खूब धनवान हो गया। ये देखकर गांव वालों में आपस में चर्चा शुरू हो गई कि ब्राह्मण के पास इतनी धन संपत्ति कैसे आ गई। लगता है जरूर ये कोई गलत काम करता है। ब्राह्मण लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता था, वो नियम से अपना काम करता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें उस ब्राह्मण के घर आईं और उसकी पत्नी से पूछने लगी कि तुम इतने धनवान कैसे हो गए, आपके पति रोज कहाँ जाते हैं और उनकी कथा रोज कौन सुनता है। औरतों की बातें सुन करके उस ब्राह्मण की पत्नी के मन में भी संदेह जाग गया। ब्राह्मण जैसे ही शाम को घर आया, उसकी पत्नी ने पूछा, आपको ये धन कहाँ से मिलता। ब्राह्मण ने उसकी बात सुन करके कहा, तुम्हें इससे क्या लेना देना। ये कह करके ब्राह्मण ने उसकी बात को टाल दिया। ब्राह्मण की पत्नी को पति की ये बात सुन करके और ज्यादा संदेह हो गया। वो ब्राह्मण से लड़ने झगड़ने लगी। उसने ब्राह्मण को सब कुछ सच सच बताने के लिए मजबूर कर दिया। ब्राह्मण ने नाग की सारी बात उसको बता दी।
जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच जाग गया। उसने ब्राह्मण के खाने में एक दिन नशे की दवाई मिलाई और अपने बेटे से बोली, बेटा पीपल के उस पेड़ के पास जाओ और उस नांग को मार करके उसकी सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का पोथी पत्रा लेकर के वहां गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठ करके कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वो नाग बाहर आया और उसको सोने की असरफी देने लगा। तभी लड़के ने कुल्हाड़ी से उस नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई। नाग ने पलट करके उस लड़के को डस लिया, जिससे उस लड़के की मृत्यु हो गई। उधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसका पोथी पत्रा सब गायब है। उसकी समझ में बात आ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। ब्राह्मण जल्दी जल्दी उस पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि उसका लड़का मरा पड़ा है। ब्राह्मण को देख करके नाग बिल से बाहर आया। उसको बोला कि मैंने तुमसे कहा था कि सोने की असरफी की बात तुम किसी से नहीं कहोगे। तुम्हें पुत्र की मौत का दुख है तो मुझे मेरी पूंछ कटने का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरी वजह से बनी है वो सब खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण अपना सिर पीटता हुआ पुत्र की लाश लेकर के वापस घर आया और अपनी पत्नी से बोला, देखा तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र गंवा दिया और हमारी सारी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। उसकी पत्नी भी रोती रह गई। प्यारे सज्जनों, लालच एक दलदल है। लालच व्यक्ति को सदैव विनाश की ओर ले जाता है। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से लालच नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी लालच की वजह से अपना सब कुछ गंवा दिया। प्यारे सज्जनों, हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो भी इंसान लालच करता है वो अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। हमें अपनी मेहनत या अपनी किस्मत का जितना भी मिल गया है उससे ही अपना काम चलाना चाहिए। ज़्यादा लालच सदैव विनाश की ओर ले जाता है।